हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया। उसके साथ हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें पर्सनल प्रोफाइल से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, इसकी जानकारी हमने ली। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस या चेंज कर सकते हो अपने पर्सनल प्रोफाइल पे। हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पिछले पूरे सेशन में लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिजिटली ग्रोथ करनी है, अपनी ऑर्गेनिक रीच बनानी है, अपने कस्टमर्स तक जाना है, विजिटर्स तक जाना है, तो उसके लिए आप बिज़नेस पेज बनाएं। बिज़नेस पेज आपकी बिज़नेस की आइडेंटिटी रहता है, जबकि आपका पर्सनल प्रोफाइल पेज आपकी अपनी आइडेंटिटी रहता है। तो अभी हम बिज़नेस आइडेंटिटी की बात करें तो उसके लिए हमें एक पेज बनाना पड़ता है। उस पेज के साथ हम अपनी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आर्टिकल्स में हो, इमेज में हो, वीडियोस में हो, मेरे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन हो या मेरे प्रोडक्ट्स का कुछ इन्फॉर्मेशन हो, वो सब मैं उस पर्टिकुलर पेज पे रख सकता हूँ और अपने जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ में शेयर कर सकता हूँ। इसमें फेसबुक बहुत सारे फीचर्स देता है जिससे आपको बेनिफिट ये मिलता है, आपकी डिजिटल ग्रोथ बढ़ती है कहीं ना कहीं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी डिजिटल अपीयरेंस बढ़ाते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहता हूँ, ये एक पर्सनल प्रोफाइल पहले से खुला हुआ है। मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ पेजेस को ओपन कैसे करेंगे। एक पर्सनल प्रोफाइल पहले से खुला हुआ है। लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास पेजेस का ऑप्शन है। मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो जो भी पेज मैं इस पर्सनल प्रोफाइल से मैनेज करता हूँ उसकी जानकारी यहाँ आ जाएगी। जैसे लर्न टेक एक पेज है, ये मैंने बनाया है अपने बिजनेस के लिए। जब मैं क्लिक करूँगा इस प्रोफाइल पे और इसको नए टैब में खोलूँगा तो मेरे पास ये पेज खुल जाएगा। ये मेरा जो लर्न टेक के नाम से पेज है, ये पेज मेरे बिजनेस की आइडेंटिटी को शो करता है। अब की बार पर्सनल आइडेंटिटी को नहीं शो करता, ये मेरी बिजनेस आइडेंटिटी को शो करता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज सेटअप कर सकता हूँ फिर एक लोगो सेटअप कर सकता हूँ। कितने फॉलोवर्स हैं मेरे, वो सब यहाँ जुड़ते चले जाएंगे। जिन लोगों को मेरी पोस्ट या मेरे फीचर्स या मेरा बिजनेस या मेरा प्रोफाइल या प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो सब मेरे से जुड़ जाएंगे। मैं बिजनेस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पेज बनाया गया है। उस पेज में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी जानकारी यहाँ से जो भी पोस्ट आप करते हैं वो यहाँ पे डेट और टाइम वाइज यहाँ सब दिखाई जाती हैं। देखें, एक पेज में काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। मोटे तौर पे आप इसमें पोस्ट करते हैं तो जब आप पोस्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे फ़ोटो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, रील पोस्ट कर सकते हैं, लाइव वीडियो पे आ सकते हैं। अब ये किसको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपके फॉलोवर्स को, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने पेज में अनलिमिटेड लोगों को एज अ फॉलोवर्स जोड़ सकते हो। अब पेज की बात करें, मैंने पहले बताया क्योंकि एक बिजनेस एंटिटी के लिए यूज़ होता है, पर्सनल के लिए यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं, कैसे कैसे उस इन्फॉर्मेशन को सेट करेंगे, कैसे आप पेज बनाएंगे, ये मैं सारी जानकारी अभी आपको देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं पेज बनाएंगे कैसे। अब हम देखते हैं कि हम पेज किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले आप मेन्यू पे चले जाएं, यहाँ पे आपके पास नीचे की तरफ पेज का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज बनाने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको पेज का नाम बताना है। पेज का नाम आपकी बिजनेस एंटिटी से मिलता जुलता या वही होना चाहिए ताकि लोग उसको पहचान पाएँ। ये आपकी पूरी एक पहचान बनेगी। उसके पश्चात आप कैटेगरी बताएं, किस कैटेगरी से आपका प्रोसेस रिलेटेड है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी कंपनी है तो मैंने उसकी जानकारी दे दी। उसके पश्चात आपको बताना है कि एक डिस्क्रिप्शन छोटी सी, आपकी कंपनी या आपका बिजनेस करता क्या है। मैंने यहाँ पहले से टाइप कर रखा है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। आप चाहें तो चैट जीपीटी की सहायता से इसे बनवा सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें मैंने जो भरी हैं, इसके बाद क्रिएट पेज का बटन मेरे पास अवेलेबल है, देखें। और राइट हैंड साइड पे एक प्रीव्यू अवेलेबल है, डेस्कटॉप प्रीव्यू, कि किस तरह से कैसा पेज दिखाई देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ साथ साथ बनाते हुए दिखाई जा रही है। जैसे क्रिएट पेज करूँगा मेरा एक जो है पेज यहाँ पे तैयार हो जाएगा। लर्न टेक स्किल वॉज क्रिएटेड, तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये एग्जाम्पल के लिए नाम लिया है, आप अपना जो वेबसाइट का नाम है वो रखें। इसके बाद आप एक फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाएं और जिस रीजन में आप हैं उस रीजन का आपको नंबर देना पड़ेगा। तो जैसे मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा और उसके अकॉर्डिंग नंबर मैं यहाँ दे दूँगा। मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। फाइनली एड्रेस मुझे देना है, एग्जैक्ट एड्रेस वही जो मेरा है। अगर इसे बाद में दोबारा वेरीफाई करना पड़े, एटलीस्ट वो वेरीफाई हो सके, अन्यथा आपका पेज ब्लॉक हो सकता है। अब एक पेज पे बहुत सारे फॉलोवर जुड़ जाएं और फिर पता लगे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आवर्स बताएं, कौन से आवर्स पे आपका बिजनेस ओपन रहता है,
कोई पर्टिकुलर आवर्स हैं तो उसको आप सेटअप करें। जैसे मान लीजिए 7 बजे से लेके मेरा जो बिज़नेस है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 6 बजे तक ओपन है, तो ये 7 से लेके 6 बजे तक ये ओपन है। मैं कभी भी चाहूँ तो उसको चेंजेस कर सकता हूँ। मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, सबका अलग अलग टाइम भी मैं सेटअप कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए, हालांकि मैं वही टाइम रख रहा हूँ क्योंकि मोस्टली एक ही तरह का टाइम रहता है, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ बता दी हैं। इसी तरह से मैं जिसका क्लोजिंग टाइम है वो भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ सभी दिनों का। अब चाहे तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम चेंज भी बता सकते हैं, जो टाइम एग्जैक्ट रहता है वही वाला दें, ताकि कस्टमर्स या विजिटर अगर इन्फॉर्मेशन को देखता है तो उसको पता रहे कि आपका ऑफिस कब खुला है या आपकी दुकान या आपकी शॉप कब खुली है। फिर से नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे, कवर फोटो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर मेरे पास पहले से है, मैं उसको ले लेता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से, जो एज अ लोगो मेरे पास वहाँ पे आ गई है। फिर से कवर फोटो ऐड करते हैं। अगर आपको लगे कि इनका साइज़ आपको आइडिया नहीं है कौन सा साइज़ या कौन सा साइज़ नहीं है, आप चैट जीपीटी का सहारा लें, वहाँ से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कवर फोटो, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ लोगो। ये सब जानकारियाँ आपको फेसबुक के साथ जो यूज़ होने वाली है चैट जीपीटी प्रॉपर दे देता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर दें। नोटिफिकेशन कहाँ है उसकी इन्फॉर्मेशन। फाइनली आपका एक पेज जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद तैयार हो जाता है। अब यहाँ से आप अपनी पोस्ट को एंटर करके फर्दर अपनी जो जानकारी है अपने विजिटर्स फॉलोवर्स तक लेके आ सकते हैं। अभी 0 लाइक 0 फॉलोवर्स हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस पे काम शुरू करूँगा तो लोग खुद ही मेरे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर उन्हें मेरा प्रोडक्ट या प्रोसेस अच्छा लगता है, मुझे तो केवल मेरा जो यूआरएल है वही शेयर करना है। ऊपर की तरफ जो यूआरएल दिया गया है वही यूआरएल आपका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि आप किस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ भी जो मेरे दिमाग में है, एक तरह से फेसबुक ने बोला है कि जो आपके दिमाग में है जो आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो फोटो या वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करूँगा और ऐड फोटो यहाँ मैं क्लिक करूँगा। अगर मेरे पास यहाँ डाउनलोड में अवेलेबल हो गई है एक नई इमेज, मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और इस पोस्ट के बारे में अगर मुझे कुछ लिखना है तो वो भी मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये बेसिक जानकारी यहाँ पे आ गई है। दिस इज़ माई न्यू चैट GPT image. You can learn our new course to create this type of best images. एक एग्जाम्पल मैं अपने बिजनेस के पॉइंट से इसको सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि किस तरह का मुझे सेटअप रखना है, क्या मुझे पब्लिक रखना है या मैं इस पोस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा हिडन में रख सकता हूँ। इसके साथ मैं इसके इमोजीज भी जोड़ सकता हूँ यहाँ पे, जो इमेजेस अगर मैं चाहूँ। और फाइनली इमेज मेरी यहाँ आ गई है। और ऐड योर पोस्ट, अगर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है जैसे फ़ोटो है, टैग पीपल को बताना है, या मुझे कुछ मैप को सेटअप करना है, कोलैबोरेटर को सेटअप करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी मैं इसको नेक्स्ट करके सिंपल पोस्ट को सेटअप करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे है हु कैन सी योर पोस्ट। अब पोस्ट डालने से पहले वो बता देगा कि कौन सा ऑप्शन आप लेना चाहते हो, तो जैसा आप चाहोगे वैसा वो ऑप्शन आपको दे देगा, लेकिन अभी के लिए पब्लिक है डिफ़ॉल्ट। बूस्ट पोस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। अभी इसको पोस्ट कर देता हूँ मैं। तो जैसे ही पोस्ट करूँगा, स्पीक टू पीपल डायरेक्टली, मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू स्पीक विद यू बाय एडिंग ए कॉल नाउ बटन टू योर पोस्ट। मैं बटन भी ऐड कर सकता हूँ जिससे वो क्लिक करें और मैं डायरेक्टली वो मुझे कॉल करें। मैं ऐड बटन करता हूँ यहाँ से, जिस नंबर पर मुझे कॉलिंग करवाना है वो नंबर मैं यहाँ दे सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया यहाँ से सेटअप कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नंबर इंडिया का है, ये लें। और जिस नंबर में मुझे उनको कॉल करवाना है वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा जो आर्टिकल, इमेज, वीडियो जैसा भी है वो यहाँ पे मेरा पोस्ट हो जाएगा। ये देखें, दिस इज़ माई न्यू चैट GPT इमेज, यू कैन लर्न नाउ कोर्स टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ बेस्ट इमेजेस। नीचे कॉल नाउ का बटन है, जब मैं क्लिक करूँगा तो कहीं ना कहीं ये मुझे एक कॉलिंग प्रोसेस पे ले जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ नंबर दिया गया है। वापस आते हैं यहाँ से। अब यहाँ जो यूज़र यानी कि जो फॉलोवर है जो आपकी पेज को देख रहा है वो भी काफ़ी सारे आपको रिवॉर्ड दे सकता है, जैसे कि वो लाइक कर सकता है आपकी इस इमेज को, कमेंट कर सकता है इस पर,
इसे आगे फॉरवर्ड कर सकता है, सेंड कर सकता है डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ। मैं आपको बता दूं कि जब आप मोबाइल पे रहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं वहाँ पे, शेयर कर सकता है डायरेक्टली। शेयर में भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ आ जाते हैं, आप डायरेक्ट कॉपी लिंक करके भी शेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर ग्रिड व्यू देखना चाहते हैं तो पोस्ट का कुछ इस तरह का ग्रिड व्यू आ जाएगा। अभी मैं लिस्ट व्यू रखता हूँ तो लिस्ट व्यू मेरे पास आ रहा है। तो जो भी मैंने पोस्ट की है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, कब डाली और किसने डाली, और उसके बाद उसने कमेंट अगर किसी ने किया या लाइक किया या उसको शेयर किया, उसकी इन्फॉर्मेशन भी फेसबुक आपके साथ संभाल के रखता है। तो कुल मिला के इस पूरे सेशन में हमने देखा कि पेज किस तरह से बनाते हैं और फिर उसमें पोस्ट किस तरह से तैयार की जाती है ताकि हम अपने फॉलोवर्स तक पहुंच पाएँ। अगले सेशन में भी इन्हीं चीज़ों को हम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।